में बिहार में जंगल राज से हालात। बीजेपी नेताओं पर बरसी लाठियां, चली गई जान। क्या बंगाल की राह पर बढ़ रहा है नीतीश का बिहार? किसने कह दिया बिहार के सीएम नीतीश को ममता 2? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए बीजेपी से हाथ छुड़ाकर ऐसी पार्टी का साथ पकड़ लिया है जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव जहां चारा घोटाले में किए गए भ्रष्टाचार की सजा काट रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ तो नौकरी के बदले जमीन केस में चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। ऐसी आरजेडी के साथ गठबंधन करने वाले सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने ऐसा मोर्चा खोला कि बात लाठीचार्ज पर आ गई और इस लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता की जान तक चली गई, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई नीतीश सरकार ममता पार्ट 2 हो गई है? ममता राज में बंगाल का क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश ने देखा है कैसे योगी राज में बड़े ही आराम से बिना किसी घटना के विधानसभा से लेकर पंचायत चुनाव तक करवा दिए गए, लेकिन ममता के बंगाल में तो महज पंचायत चुनाव कराने के लिए देश की सेना को उतारना पड़ गया। इसी बात से आप बंगाल के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से ममता राज में बंगाल का हाल बेहाल नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही हाल अब बंगाल के बगल वाले राज्य बिहार में भी होता दिखाई दे रहा है, जहां सत्ता में नीतीश कुमार और उनके दोस्त लालू यादव हैं। वही लालू यादव जिनकी सरकार कभी जंगल राज के लिए बदनाम रही है और अब इसी लालू नीतीश की सरकार पर बीजेपी नेता की जान लेने के आरोप लग रहे हैं। डंडे से मारा गया है, मारा गया है। रेणु देवी गिरफ्तार। रेणु देवी गिरफ्तार। कोई नहीं। आवाज नहीं। आइए मैडम, आराम से आइए बैठिए। बोलिए मैम। कार्यकर्ता का हत्या हो गया। हाँ, रेणु देवी जी। अरे हत्यारी सरकार है, हत्यारा लोग है इसका, कभी भगवान माफ नहीं करेगा। कभी भी हमारे कार्यकर्ता का हत्या हुआ है। दरअसल बिहार बीजेपी ने गुरुवार को शिक्षकों की नियुक्ति और 10 लाख लोगों को नौकरी देने के मामले में विधानसभा मार्च निकाला था। इस दौरान पुलिस ने मार्च को रोकने के लिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर जमकर लाठियां चलाईं, जिसमें बीजेपी के कई सांसदों विधायकों को चोट लगी, तो वहीं जहानाबाद नगर में बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की जान चली गई, जिसके बाद से ही पूरी बीजेपी नीतीश सरकार पर टूट पड़ी। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो एक ट्वीट में नीतीश सरकार पर जबरदस्त वार करते हुए लिखा, नीतीश कुमार जी ममता दीदी की राह पर चल पड़े हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर हमले से हुई मौत के लिए सीधे तौर पर नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं। अहंकारी नीतीश कुमार द्वारा जहानाबाद भाजपा जिला महामंत्री विजय सिंह की हत्या कर दी गई। बिहार की बक्सर सीट से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बिहार में लोकतंत्र की आज हत्या हुई है। कायर और सत्ता के अहंकार में चूर चच्चा भतीजा की पुलिस ने बिहार के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे बीजेपी के निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली। इस कायर सरकार को भाजपा का कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उखाड़ फेंकेगी। इस कायर सरकार को भाजपा का कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उखाड़ फेंकेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में बीजेपी नेताओं पर हुए लाठीचार्ज पर कहा, भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर वार करते हुए कहा, बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ता के जान सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री जी ने ले ली है। मैं अपने कार्यकर्ता की निर्मम हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। बीजेपी नेता विजय सिंह के बेटे से मुलाकात करने के बाद एक और ट्वीट में बीजेपी अध्यक्ष सम्राट ने कहा, वीर भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह जी की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। निर्मम हत्या के पश्चात स्वर्गीय विजय सिंह जी के पुत्र से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। भाजपा कार्यकर्ताओं पर पड़ी एक एक लाठी इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, सीएम नीतीश कुमार ने अपने भ्रष्टाचारी भतीजे तेजस्वी यादव को बचाने के लिए बिहार में लोकतंत्र की जगह ठोक तंत्र का राज स्थापित कर दिया है। आज जनरल डायर की तरह नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को आदेशित कर शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च में शामिल भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला कराया, जिसमें जहानाबाद के भाजपा जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई और कई सांसदों विधायकों को गंभीर चोटें आई हैं। नीतीश जी, ये भाजपा कार्यकर्ता के मृत शरीर की तस्वीर नहीं बल्कि आपके शासन काल में बिहार में मृत लोकतंत्र की तस्वीर है। लोकतंत्र पर आपके इस हमले का जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी। बीजेपी नेताओं के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश सरकार पर सवाल उठाया है और एक बयान में कहा है कि सत्ता के अहंकार में चूर मुख्यमंत्री जी की पुलिस ने बिहारियों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे भाजपा के निहत्थे कार्यकर्ता की जान ले ली। नीतीश कुमार जी, इन कार्यकर्ताओं का क्या कसूर है? ये बिहार में अघोषित आपातकाल नहीं तो और क्या है? मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता विजय सिंह जी के दुखद निधन पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से शोक प्रकट करता हूं। उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे, ये प्रार्थना करता हूं। पर साथ ही मैं इस सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मौत का, और ये मौत ही नहीं है भैया, ये हत्या है। किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि भैया उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? भले वो शिक्षक हो, भले वो छात्र हो, भले वो अभ्यर्थी हो, भले वो किसान हो, हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। और अब तो बर्बरता इस कदर, इस हद तक बढ़ गई है कि पीट पीट कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अगर ये एक अघोषित आपातकाल की परिस्थिति हमारे बिहार में नहीं है तो और क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दें, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, जवाबदेही आपकी बनती है कि आपके शासनकाल में उठी हुई लाठी की वजह से अगर किसी एक बिहारी की हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है। जिस तरह से बिहार की नीतीश सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान मारा पीटा गया, उसके खिलाफ बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्ष की एलजेपी जैसी पार्टियों का भी कुछ उसी तरह से गुस्सा फूट रहा है। यानी बिहार में इतना कुछ हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे कोप भवन में चले गए। उन्होंने ना तो इस पुलिसिया बर्बरता पर कोई ट्वीट किया और ना ही बीजेपी नेता विजय सिंह की जान जाने पर कोई दुख जताया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।